Welcome to another lecture of chapter number 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था गांधी जी ने लॉर्ड आयरविन को एक लेटर लिखा था और उस लेटर के अंदर उन्होंने 11 डिमांड्स को मेंशन किया, जिसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो थी सॉल्ट लॉ को एबॉलिश किया। ठीक है, और गांधी जी ने उस लेटर के अंदर क्लियरली लिखा था कि अगर 11 मार्च से पहले उनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया तो गांधी जी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सत्याग्रह या फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? पर ब्रिटिशर्स ने उनके लेटर को कोई अटेंशन प्रोवाइड नहीं किया और एज अ रिजल्ट गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी। और इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर जो सबसे पहली चीज गांधी जी ने की थी वो थी सॉल्ट मार्च, मतलब डांडी मार्च। इस मार्च की हेल्प से गांधी जी ने क्या किया था, सॉल्ट के ऊपर जो ब्रिटिशर्स ने लॉ इंप्लीमेंट करके रखा था उसको एबॉलिश किया। इज दैट क्लियर? तो इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सबसे पहले उसके अंदर गांधी जी ने क्या किया था, सॉल्ट मार्च। Okay, so let's start. Gandhi ji started Salt March on 12th March 1930. Date is very important कि गांधी जी ने दांडी मार्च कब स्टार्ट किया था, on 12th March 1930. Because 11th मार्च तक तो गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को या फिर लॉर्ड आयरविन को टाइम दिया था उनके डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, पर ब्रिटिशर्स ने उनकी डिमांड फुलफिल नहीं की। सो जस्ट ऑन नेक्स्ट डे 12th मार्च को गांधी जी ने उनके अगेंस्ट सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी और उनके अगेंस्ट सबसे पहली जो चीज की थी वो कौन सी थी, सॉल्ट मार्च। ठीक है, तो दांडी मार्च बेसिकली कब स्टार्ट हुई थी, 12th मार्च 1930। नेक्स्ट, गांधी जी वर अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। गांधी जी ने ये जो मार्च जो स्टार्ट की थी वो कितने जनों के साथ की थी, उनके कितने ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ में वो साबरमती आश्रम से निकले। क्लियर? सो 78 of his trusted volunteers. Next, the march was about 240 miles from Sabarmati Ashram to coastal town Dandi. अब आप लोगों को इस पॉइंट से एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो दांडी मार्च थी वो कहां से स्टार्ट हुई थी, साबरमती आश्रम से, और एंड कहां पर हुई थी, कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात दांडी की। क्लियर? और इसके बीच का डिस्टेंस कितना था, 240 माइल्स। क्लियर? नेक्स्ट, they took 24 days to reach दांडी। इन लोगों को ऑलमोस्ट 24 डेज लग गए टू रीच दांडी, मतलब ये लोग अराउंड 10 माइल्स पर डे वॉक करते होंगे, तब जाके ये 24 डेज के अंदर साबरमती से दांडी पहुंचे। क्लियर? Thousands came to hear Gandhi ji whenever he stopped. Gandhi ji always told everyone about Swaraj and non-violence. जैसे ही गांधी जी चलने के बाद थक के रुकते थे किसी भी जगह पे, तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। किस लिए? गांधी जी को सुनने के लिए। गांधी जी अपने आइडियाज, उनकी जो प्लानिंग है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कैसे बॉयकॉट करना है, उनका वे ऑफ प्रोटेस्ट क्या है, इट शुड बी नॉन वायलेंस, ये सारे के सारे आइडियाज, सारी की सारी बातें गांधी जी उन लोगों के साथ में शेयर किया करते। क्लियर? सो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पीपल वहां पर इकट्ठा होते थे गांधी जी को सुनने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी रीच्ड दांडी एंड वायलेटेड द सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट। देखो इस पॉइंट के अंदर 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो जो दांडी मार्च थी वो खत्म कब हुई थी, या फिर गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे, ऑन 6 अप्रैल 1930। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को एबॉलिश कैसे किया। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को एबॉलिश इस वे में किया, उन्होंने खुद क्या किया था, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने किसी को भी राइट प्रोवाइड नहीं किया था कि वो लोग क्या कर सके, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करें, और गांधी जी ने क्या किया, इस लॉ को वायलेट किया बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट। इज दैट क्लियर? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और दांडी पहुंचने के बाद उन्होंने सॉल्ट लॉ को वायलेट किया। कैसे वायलेट किया? उन्होंने खुद सॉल्ट को मैन्युफैक्चर।
क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डांडी मार्च या फिर सॉल्ट मार्च। ठीक है, दो डेडलाइन देखी अपन ने इसमें। द वेरी फर्स्ट इज 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, गांधी जी ने डांडी मार्च और सॉल्ट मार्च स्टार्ट की थी। ये डांडी मार्च खत्म कब हुई थी? ऑन 6 अप्रैल 1930। ठीक है, द माइल वाज अबाउट 240 miles from साबरमती आश्रम टू कोस्टल टाउन दांडी। कहां से स्टार्ट हुई थी? साबरमती आश्रम से। खत्म कहां पर हुई थी? कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात, दांडी के अंदर। ठीक है, और गांधी जी को कितने दिन लगे इस मार्च को कंप्लीट करने के लिए? 24 days। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सॉल्ट मार्च। ठीक है, इसी सॉल्ट मार्च की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी थी और पूरी की पूरी कंट्री के अंदर फैल चुकी। क्लियर? सो नेक्स्ट जो अपन टॉपिक देखने वाले हैं वो है पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अब जैसे एनसीएम हुआ, एनसीएम के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेशन किया, वैसे ही सीडीएम और सीडीएम के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारी कम्युनिटीज ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, सो हमारा सबसे पहली जो कम्युनिटी है, सबसे पहला जो ग्रुप है वो है रिच पेजेंट्स। रिच पेजेंट्स का मतलब होता है रिच फार्मर्स, मतलब बड़े फार्मर्स जिनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर लैंड और वर्कर्स दोनों हैं, उनको क्या बोला जाता है? रिच फार्मर्स। क्लियर? अब इन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया था किसके अंदर? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। चलो देखते हैं। They participated actively in CDM। ठीक है, अब कौन सी बेसिक रिच पेजेंट्स के अंदर भी कौन सी ऐसी कम्युनिटी थी जिसने सबसे ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया था? वो थी पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ यूपी। ठीक है, पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये दो कम्युनिटी ऐसी थी जिन्होंने सबसे एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। Being the producer of commercial crop, they hardly hit by the trade depression। यहाँ पर ट्रेड डिप्रेशन का मतलब है इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 1921 में आया था, जो प्रीवियस एपिसोड के अंदर अपन ने देखा था। क्लियर? यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं 1930 की। ठीक है, सो 1929 के अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो उसका इफेक्ट ऑब्वियसली 1930 तक भी होगा। सो इन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा बीइंग द प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल। अब बीइंग द प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप का मतलब ये होता है कि ये लोग कमर्शियल क्रॉप मतलब वो क्रॉप जिनकी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी बहुत एक लार्ज स्केल पर होती है। ठीक है, उसके अंदर एक ह्यूज क्वांटिटी को बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है। क्लियर? सो अब ये लोग रिच पेजेंट्स थे तो ऑब्वियसली इनके जो क्रॉप्स होंगे इनकी क्वांटिटी कैसी होगी? बल्क में क्वांटिटी होगी, पर डिमांड तो थी नहीं। तो डिमांड नहीं थी मतलब ये लोग इनके जो क्रॉप्स है, इनका जो हार्वेस्ट था उसको बेच नहीं पा रहे थे। अब अगर ये लोग बेच नहीं पाएंगे तो इनके पास भी पैसे नहीं आएंगे, पर ब्रिटिशर्स तो इन लोगों से टैक्स की डिमांड करेंगे। तो इसीलिए इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन किया था ताकि ये लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं वो टैक्स देना बंद हो जाए। क्लियर? देखते हैं आगे। As their income fell, they found difficult to pay tax to British। अब उनकी इनकम जो थी वो रिड्यूस हो गई थी। क्यों रिड्यूस हो गई थी? बिकॉज ऑफ ट्रेड डिप्रेशन या इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो उस चीज की वजह से अब इनके पास इनकम ही नहीं थी तो ये लोग ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं दे पा रहे। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सीडीएम को सपोर्ट किया, बॉयकॉट प्रोग्राम के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन किया एंड ब्रिटिशर्स को टैक्स देने के लिए साफ तौर से रिफ्यूज कर दिया। क्लियर? अब इन्होंने क्लियर बोल दिया था ब्रिटिशर्स को कि अब हम लोग तुमको किसी भी टाइप का टैक्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर देम द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट हायर रेवेन्यू। इन लोगों का जो स्ट्रगल था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था। इन लोगों का जो स्ट्रगल था वो ब्रिटिशर्स जो हाई टैक्स डिमांड कर रहे हैं उनसे इस चीज के अगेंस्ट। क्लियर? इन लोगों को सिर्फ इतना चाहिए था कि जो हम ब्रिटिशर्स इन लोगों से हाई रेट ऑफ टैक्सेस डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड करना ब्रिटिशर्स क्या करते? बंद करते। क्लियर? नेक्स्ट, they deeply disappointed when the CDM was called off in 1931 without revenue rates being reduced। अब आपको यहाँ से एक चीज पता चल गया होगा कि 1931 के अंदर क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद हो गई थी। क्या इसका कोई रिजल्ट आया होगा? जब ये जो मूवमेंट है यही बंद हो गई होगी तो इसका क्या कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? यस, नहीं आया इसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट। और जो रिच कम्युनिटी थी मतलब रिच फार्मर्स की कम्युनिटी थी वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए। कब?
1931 में जब सीडीएम बंद हो गई और इनके जो रेवेन्यू रेट्स थे, मतलब जो टैक्सेस के रेट्स थे वो रिवाइज नहीं हुए, मतलब कम नहीं हुए। एज अ रिजल्ट 1932 के अंदर जब सीडीएम 2 लॉन्च की गई तो रिच पेजेंट्स ने उसके अंदर पार्टिसिपेशन ही नहीं किया, इन लोगों ने नाम बोल दिया। They refused to participate in CDM2. कब start हुई? 1932 के। Is that clear? So this was all about the very first community जिसने CDM के अंदर participation किया। कौन सी community है ये? Rich peasants. Is that clear?